जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे बढ़ रही है इनके चेहरे की सूजन। देश भर में बीजेपी आरएसएस और दंगे करवाती है, ये गौरव भाटिया जी हैं। ये मतलब कमाल है, नेगेटिविटी का कमाल है। हमारा भारत अभी सुदृढ़ है, मजबूत है और रहेगा। आस्था मायने रखती है उस कलश की जो आज भी अपने ऊपर फूल और चावल चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। आस्था मायने रखती है हर उस मंडप की। और एक में तहखाना तहखाना कहकर उसे संबोधित करते हैं, मैं यहां क्लेरिफाई करूं, वो तहखाना नहीं है, वो गर्भगृह है। और गर्भगृह को गर्भगृह ही कहा जाता है, तहखाना नहीं कहा जाता। तहखाना आपके लिए होगा क्योंकि आपके लिए हमारी आस्था आस्था नहीं है। और अगर जो आस्था होती तो 3 साल की प्रतीक्षा होती। आपने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, निसंदेह हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि बदल चुकी अब कहानी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी। अनुराग भदौरिया, और आपसे 40 सेकंड में जाना चाहता हूं, बीजेपी वालों के मुंह पे खून लग गया है, कोर्ट के फैसले को आपने बीजेपी का बता दिया। देखिए, खून लगने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात का एहसास हो गया है, अगर राजनीति को जाति धर्म में हम उलझाए रहेंगे तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहेगा। ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म में आस्था की नहीं है, आस्था की बात होती तो ये उस पर राजनीति करते हैं। मां श्रृंगार वाली में आपकी आस्था है? चिंता की बात है, क्यों नहीं है? है ना आपकी आस्था? है। तो आप चाहते हैं कि वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि देश, संविधान, हिंदुस्तान, संविधान और न्यायपालिका संविधान सम्मति हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो वो संविधान और न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका वहां पे आदेश देती है और आदेश के पालन करने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। आपके नेता क्यों कह रहे हैं खून लग गया बीजेपी वालों? मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। उन्होंने अयोध्या के संदर्भ में विकास की राजनीति की चर्चा नहीं करती। एक बात और, उसमें यह भी लिखा गया है ऑर्डर में कि जज साहब कह रहे हैं कि मुझे भी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जज साहब अगर असुरक्षित महसूस करेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? आम आदमी का क्या होगा? जज साहब असुरक्षित महसूस अब आपको मैंने वक्त दिया, अब आपको मैंने वक्त दिया। कानून साहब पूरी तरह से जी ठीक है, अब आपने अपने वक्त में अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, वो तमिलनाडु में जब हिजाब पे, कर्नाटक में जब वर्डिक्ट आया था, उसके बाद तमिलनाडु के 2 लड़कों ने जिस तरह की जजेस के लिए धमकी दी थी, उसके बाद ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है। देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने बड़े ध्यान से सुना और कुछ तथ्य आपके कार्यक्रम में रखूंगा, लेकिन एक लाइन में अर्ज करूं, अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे बढ़ रही है इनके चेहरे की सूजन। और ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्यों लग रहा है इनकी सूजन बढ़ रही है आपको? मैं अभी बता दूंगा और बहुत तथ्य लेके आया हूं। देखिए, आपने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल अमीर भाई, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना, अगर आप ईमानदार होते हो तो आप कहते हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो जो हिंदू का विरोध करता है उसको अपनी नानी याद आती है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारत माता के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अपना खून तो दे सकती है, लेकिन रक्त रंजित किसी के हाथ हैं तो वो मुलायम सिंह यादव जी के हैं, जिन्होंने कहा था और कार सेवकों को भी अगर मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। ये न्यूज लेके आया हूं। तो आज अबू आजमी से एक बात कहेंगे, अबू आजमी साहब, आपके वक्तव्य अगर निकाल दिए तो केवल नफरत और नफरत मिलेगी। आज अगर हिंदू अपनी अस्मिता के लिए न्यायालय का सहारा लेके कानून के द्वारा अपनी जो पावन स्थली है उनको स्थापित कर रहा है तो इनको दर्द ठीक है। शोएब भाई चर्चा में आएंगे नहीं, उनकी बारी है, शोएब भाई की बारी है। शोएब भाई, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, अगर बॉडी में एक्सरे की जरूरत हो और एक्सरे कराना हो तो एक्सरे के पास जाने से पहले बोल देते हैं कि नहीं नहीं एक्सरे मत कराइए, हमारी बीमारी का पता लग जाएगा। सर्वे होना है तो होने दीजिए, दिक्कत क्यों है, तिलमिलाहट क्यों है? तकलीफ होगी तो निकल आएगी सामने। देखिए अमीर जी, हम सब संविधान के मानने वाले लोग हैं, आई एम श्योर सब लोग मानते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। 1991 का जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, रिलीजियस वर्शिप एक्ट, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सीए वगैरह ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, उसको हमने अमेंड किया। लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है, ये संविधान के प्रोटोकॉल में है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात, जब जब ऐसे मामले उठते हैं, जैसे अयोध्या का मामला उठा तो 15, 20, 25 साल चला, कोर्ट के फैसले आए। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब ये मामला दोबारा से जब उठा है, ये इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी उठा। उनको पता है 15-20 साल तक इसी पे हम राजनीति करेंगे, कोई गैस सिलेंडर पे बात नहीं कर पाएगा, कोई युवाओं के एस्पिरेशंस पे बात नहीं कर पाएगा, कोई बढ़ती महंगाई पे बात नहीं कर पाएगा, कोई जीडीपी पे बात नहीं करेगा। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पड़ोसी में देश है श्रीलंका, वहां के लोगों ने कहा कि तो हमारे राजा हैं, 100 रुपया क्या 500 रुपए का पेट्रोल ले ले तो कोई हर्जा नहीं होगा। आज हालत देख लीजिए श्रीलंका में। विश तो अच्छा करिए, आप श्रीलंका की तरफ देख रहे हो, श्रीलंका में आग लग रही है, मतलब कमाल है, नेगेटिविटी का कमाल है। श्रीलंका में हालात ऐसे हैं, चाइना में हालात ऐसे हैं, रशिया में ऐसे, यूक्रेन में ऐसे। हमारा भारत अभी सुदृढ़ है, मजबूत है और रहेगा।
रहेगा मजबूत। इससे भारत के लिए अच्छा सोचिए, भारत के लिए श्रीलंका मत सोचिए, भारत के लिए श्रीलंका मत सोचिए। श्रीलंका की तो लंका पहले ही लग गई थी रावण के समय से। छोड़िए, आगे बढ़िए। वहां पे बौद्ध और मुसलमानों में लड़ाई करवाई, बौद्ध और हिंदुओं में लड़ाई, हिजाब बैन करो, हलाल बैन करो, मीट बैन करो। श्रीलंका में भी चलता था, वहां भी कहते थे हमारे राजा तो जो करते होंगे सही करते होंगे, यहाँ भी कुछ है। तो मैं कहता हूँ हमें सबक लेने की जरूरत है। ये देश जो है युवाओं का है, बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी सबक लेने की जरूरत है औरंगजेब से, सबक लेने की जरूरत है औरंगजेब से जो सभामंच जनेऊ जलाता था। सबक लेने की जरूरत है। राजनीति का जो ध्रुव है, जो राजनीति का जो सेंटर पॉइंट है, देश के विकास पे होना चाहिए। और हम नहीं कहते हैं कि अच्छा, क्या आप मुझे बताइए आज की चर्चा में क्या आपको लगता है कि मां श्रृंगार गौरी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिस तहखाने को जिसको गर्भगृह स्वामी जी ने बताया, अगर वो गर्भगृह खुल जाएगा तो इससे देश का विकास पीछे हो जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है तो देश का विकास पीछे हो गया है। आपको लगता है, आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं होनी चाहिए वीडियोग्राफी? कारण बताइए, पॉइंट बताइए। ये छोड़िए ये सब चीजें। जी अमीर जी, ये व्हाट्सएप को बंद करिए थोड़ी देर के लिए। जी अभी व्हाट्सएप नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत दिखा रहा हूं। इस देश में जितने भी अराजकता फैलाने का काम, दंगे कराने का काम बीजेपी और आरएसएस करती है, वो मैं नहीं कह रहा था, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं। सुनिए इसको। ठीक है, जवाब। नहीं, गौरव भाटिया यही आप ही है ना? आप कह रहे हैं देश भर में बीजेपी आरएसएस और दंगे करवाती है, ये गौरव भाटिया जी हैं। ये आप ही है ना सर? ये देखिए ना, ये मैं इधर दिखाना चाहता हूं। ये शोएब जमाई है ना, आज के विषय में बताता हूं, आज के विषय में सुनिए। माइक इनका एक सेकंड भाई हो गया, इधर आओ। ये आप ही है ना? चेहरा देखिए ना, खूबसूरत है। आपकी दाढ़ी में तिनका है। अच्छा, आपने तिनका निकालिए, अभी देखिए, आप ही है ना? अच्छा, ये सच्चा गौरव है या नहीं है? ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कीजिए।